नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कुछ लर्निंग के लिए देखने वाले कुछ बहुत सारे लोगों के मुझे सवाल आते हैं कि सर हम इतना बड़े लॉसेस में हैं, तो अभी लॉसेस रिकवर कैसे करें, सारी चीज़ें उनकी एक साइकोलॉजी थोड़ी मतलब ख़राब हुई होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज स्टेप बाय स्टेप एक फ्रेमवर्क बनाया है, उसके हिसाब से आज बात करेंगे और समझेंगे कि आपका जो लॉस है उसे कैसे रिकवर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक फ़िल्टर में डालना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो आपने स्टॉक मार्केट सीखा है या नहीं। अगर आपने नहीं सीखा है तो सबसे पहले आप जाइए स्टॉक मार्केट पहले सीखिए। उसके सिवा मार्केट में पैसे कमाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है अगर आपने कुछ सीखा नहीं है। मे बी आप एक दो बार प्रॉफिट बना सकते, बना भी लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बनाना उनके लिए मतलब एक सपने जैसा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने मार्केट सीखा है, ये सबसे पहले उसके बाद एक का क्वेश्चन कि क्या आपने वो लर्निंग जो आपने सीखा है, आपका नॉलेज वो आपने अप्लाई किया है या नहीं। अगर उसका जवाब भी हाँ है और उसके बाद भी आप लॉसेस कर रहे हैं, मतलब आपका नॉलेज कहीं पे कम है, कहीं पे इनकम्प्लीट है, तो आपको उससे सबसे पहले इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। एक अच्छा मेंटर देखिए जहाँ पे आपको अच्छे सीखने को मिल सके। बुक से सीखा नहीं जा सकता इतना ज़्यादा, क्योंकि बुक में देखिए सारी चीज़ें रिटर्न में होती है। उसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप सवाल पूछने के लिए किसी को तो ढूंढना चाहिए, तो आपको एक मेंटर चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ, व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग, अगर आपने नहीं सीखा है उसके बाद भी आप लॉसेस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपके इमोशंस और आपके डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग के बीच में आ रहे, इस वजह से आप पैसे नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो उसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया। फ्रेमवर्क में देखेंगे हम क्या क्या है। सबसे पहले रिबूट है। रिबूट के बाद हम देखेंगे, रिबूट स्टेज के बाद जर्नलाइज, कि हमको उसे जर्नलाइज कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। उसके बाद स्ट्रैटेजीज पे बिल्ड करना है हमें कि ठीक है आपका लॉसेस इतना हो गया, उतना हो गया, उसके बाद हम क्या स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं, कौन कौन से वे हैं, कैसे आप उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब क्या, कि उसके बारे में आपकी मेंटेलिटी क्या है, साइकोलॉजी क्या है आपके लॉस के बारे में, और आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रिबूट स्टेट से। ठीक है, तो रिबूट देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया, मार्केट में आके हम लगभग बैंकरप्ट हो गए। देखिए सबसे पहले अगर आपको कोई आपका लॉस रिकवर करना है तो आपको एक रिबूट का बटन दबाना चाहिए आपके दिमाग में। सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें भूल जाइए कि आपने अगर कोई लॉस, मतलब आपने कोई लॉस किया है, उसकी वजह से आप ज़्यादा डिप्रेशन में या फिर मैं कहूँ तो ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप वही वही चीज़, वही कचरा अगर आपके दिमाग में रखेंगे तो आप आगे जाके भी जो लॉस हुआ है वो रिकवर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसे फ्रिज में बटन होता है डिफ्रोस्ट का, उसके बाद एक नई आइस जमना स्टार्ट हो जाती है, नया एक आइस फ्रिज में आ जाता है। उस हिसाब से आपका जो दिमाग का बटन है आपको उसे रिबूट करना चाहिए, उसे डिफ्रॉस्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सब होने के बाद, आपका दिमाग डिफ्रॉस्ट होने के बाद, आपको एक डेस्परेट ट्रेडिंग होती है। डेस्परेट ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, देखिए लॉसेस के बाद हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि यार इतना लॉस रिकवर कैसे होगा, ये कैसे करे, वो कैसे करे, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो हम इस वजह से हमारे जो लॉस है, तो ज़्यादा मेंटल प्रेशर आने की वजह से हर दिन हर रोज़ बढ़ता ही जाता है, और वो इंटेंसिटी जो होती है लॉस की, मतलब आज 1000 हो गया तो कल 1500, 1200 ऐसे बढ़ता जाता है। इस वजह से हमें डेस्परेटली ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करूँगा मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ क्या होता है, ठीक है, तो देखिए अगर सबसे पहले कि जब आपका लॉस होता है तो आपकी मेंटेलिटी क्या बन जाती है, मैं आपको बोलता हूँ। आप तरस जाते हैं एक्चुअल में ग्रीन आपका पोजीशन देखने के लिए, क्योंकि मैं आपका जो साइकोलॉजी होता है मतलब रेड का ही होता है, मतलब लॉस ही होगा, इस ऐसा आपका दिमाग मान ही लेता है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रेडर के लिए अगर वो सबसे बड़ी उसकी कोई एसेट है ट्रेडिंग में, तो वह उसका मेंटल हेल्थ। वो मेंटली कितना स्टेबल है, कितना काम है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएगा और कितने लॉन्ग रन में मार्केट में टिक पाएगा। ठीक है, तो हम खुद को जब हमारा लॉस होता है तो हम क्या समझते हैं कि हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं, खुद को एक लूज़र समझने लग जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारी आगे वाली ट्रेडिंग है, मतलब जो आगे हम कर रहे हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि नहीं यार मेरा तो ये ट्रेड गलत ही आने वाला है। मे बी वो सही भी होगा, लेकिन आप उस पर एंटर ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एक मेंटल जो
लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ होता है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मार्केट में लॉस भी है, प्रॉफिट भी है। हमें सिर्फ यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट बढ़ाना होता है और लॉस मतलब छोटा मिनिमाइज रखना पड़ता है। इसलिए आप इस चीज़ को अपने दिमाग से मत लगाइए। जो भी होता है वो ट्रेडिंग व्यू मतलब उसी में ही छोड़ दिए, उसके बाद पर्सनल लाइफ में ट्रेडिंग को मत आने दीजिए। ठीक है। और सबसे पहले आप जो विक्टिम की तरह खुद को बिहेव कर रही है, फिर खुद को समझ रहे वो समझना बंद कीजिए, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ ही है जो आपको आगे जाके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बना देगी। ठीक है। उसके बाद जो होता है फ्रीज माइंड। फ्रीज माइंड हो क्या होता है, देखिए बहुत सारे लॉसेस करने के बाद आदमी का जो ट्रेडर है उसका दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो गया होता है कि उसको मालूम है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, फिर भी वो ट्रेड नहीं कर पाता। ठीक है। इसका मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस क्या होता है कि उसे उसके दिमाग में एक लॉस का डर बैठ चुका होता है। क्या होता है कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। समझ लीजिए कि आपको पता है कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाने वाला है। ठीक है। आप वो खुद नहीं लेते, आप आपके किसी दोस्त को बोलते हैं कि पर्टिकुलरली ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाला है। ठीक है। वो दोस्त ले भी लेता है, वो प्रॉफिट भी कमा लेता है, उसके बाद वो आपको थैंक यू भी बोलता है। लेकिन आप में इतनी डेयरिंग नहीं होती कि आप वो स्टॉक बाय कर ले या फिर वो इंडेक्स बाय कर ले और उसमें प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है। तो फ्रीजिंग माइंड आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपको पैसा कमाना है मार्केट में कहीं पे भी, तो आपका एक माइंड जो है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए कि आपको हर एक पॉसिबिलिटी जहाँ से आपको पैसा मिल सके उसके लिए खुद को ओपन रखना पड़ेगा ही। ठीक है। तो ये होता है रिबूट। ओके। तो यहाँ पे अब अगर आपको आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एटलीस्ट एक स्टॉक लीजिए या फिर एक स्मॉलर क्वांटिटी लीजिए और आप उससे ट्रेड कीजिए। मीन्स एटलीस्ट क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो एनालिसिस है वो सही आ रहा है, इसमें मुझे काम करना चाहिए कि मुझे सिर्फ खुद के जो पेशेंस है मतलब खुद की जो डिसिप्लिन है, जो इमोशंस है उनको सिर्फ कंट्रोल में रखना है। अदरवाइज माय टेक्निकल एनालिसिस सुपर, मतलब आपका टेक्निकल सुपर चल रहा है, सिर्फ आपको आपकी जो थिंकिंग है, आपका माइंड है, आपको सिर्फ रिबूट का बटन दबाना है। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा बात करेंगे जर्नलाइज के बारे में, जो हमारा फ्रेमवर्क नंबर 2 में जो है फाइंडिंग योर मिस्टेक, जनरलाइज कैसे करें और क्या क्या उसमें होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने देखी है कि हम मैक्सिमम लोग जो होते हैं ट्रेड में इसलिए एंटर करते कि उनको पैसे चाहिए, उनको ट्रेड में एंटर करने के बाद वहाँ पे उनको बहुत सारे पैसे नज़र आते, फिर वहाँ पे वो बैकग्राउंड कुछ नहीं चेक करते कि वहाँ पे सेटअप क्या होना चाहिए, उसके साथ टेक्निकल यहाँ पे मेरे सेटअप के अनुसार वर्क हो रहा है या नहीं, वॉल्यूम कैसे है, वो सारी चीज़ें वो नहीं देखेंगे। वो सिर्फ सोचते हैं कि यहाँ पे मुझे बहुत सारा पैसा मिल रहा है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ आप ठीक से समझ लीजिए कि मार्केट में यहाँ पे हर लोग हर एक पैसा कमाने के लिए ही आया है, लेकिन यहाँ पे पैसे वही कमा रहा है जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है, जो टेक्निक फॉलो कर रहा है और जो डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है। ठीक है। हर एक आदमी तो यहाँ पे पैसे को ही चेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में अगर सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए आओगे तो यहाँ पे आप पैसा नहीं कमाओगे, आपको अल्टीमेटली लॉस ही होगा अगर आप मार्केट के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिगर आउट करेंगे कि फिगर आउट के बाद हम बात करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है। तो रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है, देखिए कुछ लोगों को ना जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा ईगो पे ले लेते खुद के कि अरे मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस कैसे क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, मल्टीपल उसके बाद फिर से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। यार ठीक है, इसमें अभी प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, तो अब इसके साथ प्रॉफिट कैसा हो। समझ लीजिए उन्होंने बाय की पोजीशन बनाई हुई थी, बाय में उनका स्टॉक नीचे गिर गया, तो अभी वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रा ट्रेड करेंगे, उसमें फिर से सेल करेंगे, जब सेल करेंगे नीचे थोड़ा आएगा, उसके बाद फिर से ऊपर चला जाएगा। मतलब इनको दोनों सिनारियों में लॉस हो गया। ठीक है। बड़े बड़े लॉस होते हैं दोनों सिनारियों में। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि उनमें दिमाग में और ज़्यादा गुस्सा बैठ जाता है कि यार इसमें लॉस हो गया, तो फिर वो ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं और उसे रिवेंज ट्रेडिंग ही कहते हैं। मतलब हर एक स्टॉक पे आप गुस्सा नहीं कर रहे एक तरह से कि यार मेरा कैसे लॉस हो गया, इस वजह से आप रिवेंज ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। अगर आपका लॉस हो रहा है, अगर आपको पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा है ट्रेड करने का। आप उसे स्टॉक को उस दिन के लिए छोड़ दीजिए, जब आपको आपका पैटर्न मिल जाए तब आप उसमें ट्रेड कीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ना ही ठीक है। ठीक है। रिवेंज नाम की मार्केट में कोई चीज़ नहीं होती, मार्केट सबसे बड़ा है और मार्केट भाव ही भगवान है मार्केट में, इसलिए आपके इमोशंस, आपका पैसा मार्केट में कुछ ज़्यादा
मैटर ही नहीं करता। ठीक है, उसके बाद इम्प्रोवाइजिंग द मिस्टेक्स। ठीक है, ज़्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते कि वो क्या गलती कर रहे हैं और सेम गलती वो बार बार करते हैं। ठीक है, मार्केट में बार बार लोग वही गलती करते हैं जो उनको मालूम है। फॉर एग्जांपल, अगर उनको लग रहा है कि पर्टिकुलरली एक स्टॉक वहाँ पे ऊपर जाएगा, तो उसके लिए रूल क्या है कि कैंडल कंप्लीशन होनी चाहिए, कुछ सेटअप मिलना चाहिए वहाँ पे, उसके बाद ही उसे एंटर करना चाहिए। लेकिन वो कुछ नहीं देखते, वो देखते कि यहाँ पे ये ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे क्या करते कि उनके दिमाग में हिस्ट्री आ जाती कि यार ये स्टॉक यहाँ से 5-10% ऊपर चला गया था, नीचे चला गया था, फिर वो प्रीवियस वाली चीज़ें याद करने लग जाते हैं। देखिए, मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है, लेकिन हर बार रिपीट होगी ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग तो है सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को टेक्निकल की नॉलेज नहीं होती। हाँ, यहाँ पे RSI पे बाय दिख दिया, MACD पे बाय बोल दिया, लेकिन देखिए इंडिकेटर जो होते हैं वो हमारे हेल्प के लिए होती है। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए। और हर एक इंडिकेटर का हर एक पर्पस होता है कि वो इंडिकेटर कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, किसके साथ यूज़ करना चाहिए। आपको आपका इंडिकेटर बैक टेस्ट भी करना चाहिए कि आपका जो इंडिकेटर है वो ट्रेंडिंग मार्केट में चल रहा है ठीक से, मतलब चॉपी मार्केट में, रेंज बाउंड मार्केट में ठीक से चल रहा है, वो आपको चेक करना चाहिए तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे इंडिकेटर पे। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तो ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आएगा फोमो ट्रेडिंग। ठीक है, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैक्सिमम लोग जो ट्रेड में एंट्री बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम जल्दी बनाते, बिना सोचे बनाते, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से ये जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा भागने वाला है या फिर ज़्यादा गिरने वाला है, मतलब यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड इन शॉर्ट निकल जाने वाला है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हिसाब से ट्रेड डालते हैं कि इसके बाद दुनिया ही खत्म होने वाली है, इसके बाद अभी आगे कोई फ्यूचर नहीं है। तो एक ध्यान में रखिए आप बात कि आपको अगर ट्रेड डालना है तो बहुत ही शांति से, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही डालिए। जल्दी नाम की मार्केट में कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप हड़बड़ी करेंगे मार्केट में तो मैक्सिमम टाइम आपके ट्रेड गलत ही आने वाले हैं। ठीक है, आपको अगर स्टॉक में एंटर करना है तो आपको प्रॉपरली लेवल देखने चाहिए, टेक्निकल देखने चाहिए, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, आपके पैटर्न्स में आ रहा है तो ही उसके साथ आप ट्रेड करना चाहिए या फिर उसी में आपको एंटर करना चाहिए। अगर आप फोमो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। ध्यान में रखिए, यहाँ पे आपको पूरी शांति से एंट्री करनी है, ना कि कोई गड़बड़ी में। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का सवाल ही नहीं पैदा होता, आपको ये चीज़ करनी ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जर्नल। देखिए, ये सबसे बड़ी गलती है कि यहाँ पे मार्केट में हम लोग कोई अकाउंटिंग ही नहीं रखते। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि प्री डिफाइन, अगर हम कुछ कल करने वाले हैं तो कल करने के लिए हमारा आज से प्लानिंग होना चाहिए कि आज हमने स्टडी करना चाहिए कि कल कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। इसलिए हमारा प्री डिफाइन एंट्री और एग्जिट दोनों भी फिक्स होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कुछ करते ही नहीं। मैक्सिमम लोग जर्नल बनाएंगे नहीं, सुबह उठ जाएंगे और सुबह उठने के बाद डायरेक्ट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी स्टॉक उनके रडार पे आ गए, दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है बाय कर लो, नीचे जा रहा है तो सेल कर लो। ऐसे करके कोई भी प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, ऐसे करके आप मार्केट में कभी भी पैसे नहीं कमा सकते। ओके, मार्केट में आपको हर दिन बेटर होना है। कुछ लोग तो लॉस की भरोसे, मतलब अगर उनका लॉस हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट ही नहीं देखते कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में समझिए कि मुझे 800 रुपये लॉस हो गया तो ब्रोकरेज वगैरह सब मिला कि 1100 होगा, 1200 होगा, वो भी नहीं देखते लोग, कि उनके दिमाग में वो डर पैदा हो जाता है। वो मतलब एक अजीब सी फीलिंग्स बैठ जाती है कि मुझे लॉस देखना ही नहीं है। देखिए, लॉस एक मार्केट का एक हिस्सा होता है, अगर प्रॉफिट भी बड़े आ रहे तो लॉस भी आते हैं। ठीक, लेकिन आपको उसे कैलकुलेट करना चाहिए, आपको उसे देखना चाहिए कि कितना आ रहा है, आपको सारी जर्नल में सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। ठीक है, जब आप जर्नल बनाएंगे तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको ये नोटिस होगा कि 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे आपकी गलती थी कि आपने टेक्निकल ठीक से देखा नहीं, आपने लेवल्स ठीक से देखे नहीं। जहाँ पे सेल बनता था सिर्फ आपने एक कैंडल के बेस पे वहाँ पे बाय कर लिया और वहाँ पे फिर से वो स्टॉक उल्टा आ गया नीचे की तरफ। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको जर्नल से पता चलेगा। देखिए, मार्केट में जैसे मैंने अभी कहा कि आपको मार्केट में हर दिन बेटर बनना है। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ बात करेंगे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका ट्रेडिंग बिहेवियर देखना है।
देखिए, जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो मार्केट में आपका पर्टिकुलरली ट्रेडिंग का बिहेवियर होता है। कुछ लोग हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले होते हैं, कुछ लोग लो रिस्क लो रिटर्न वाले होते हैं। हर एक का आपका टाइमिंग, मतलब जो आपका ट्रेडिंग करने का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। कुछ मॉर्निंग में कुछ लोगों को अच्छा आता होगा ट्रेडिंग करने, कुछ लोगों को शाम में, मतलब कमोडिटी में ट्रेड अच्छा करते होते कर रहे होंगे, कोई सेकेंड हाफ में अच्छे ट्रेडर होंगे। लेकिन क्या होता है कि हम हमारे हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड नहीं करते। हम कहाँ पे ट्रेड करते हैं, जहाँ पे हमें पैसे ज़्यादा नज़र आते हैं उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। इस वजह से यहाँ पे आपको आपका ट्रेडिंग बिहेवियर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लॉस रिकवर करना है तो आई एम श्योर कि आप जहाँ पे सूटेबल नहीं थे आपने वहीं पे ट्रेड किया है, तभी आप लॉस कर रहे हैं, या फिर आपका बिहेवियर उस सेगमेंट के लिए मैच नहीं हुआ होगा, इसलिए इसीलिए आपने लॉस किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मार्केट में अगर लॉस रिकवर करना है तो आपको सेफ प्ले करना होगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको लगता है कि आप हाई रिस्क लेके मतलब आपका लॉस रिकवर कर सकते, तो आपको, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाई रिस्क वाले ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। जो मीडियम टर्म रिस्क, मतलब जिनको मीडियम लेवल के रिस्क रखना है, वो लोग इक्विटी ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर इक्विटी पोजिशनल के लिए जा सकते हैं। कुछ लोगों को ट्रेड मतलब रिस्क ही नहीं रखना, बहुत कम रिस्क रखना है और फिर भी लॉस रिकवर करना है, तो वो हेजिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर दोनों साइड पे मतलब ऑप्शंस में वो पोजीशन बना के यहाँ पे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको रिस्क, मतलब जो आपका रिटर्न भी होगा, रिटर्न भी वैसे ही कम होगा। जितना आपका रिस्क कम होगा उतना ही आपका रिटर्न कम होगा। ठीक है, अभी इसमें हम थोड़ा बात करेंगे कमोडिटीज़ और फॉरेक्स का। कुछ लोगों का, जैसे मैंने कहा कि टाइम का भी इशू होता है। देखिए, कमोडिटी में अगर मैं कहूँ तो कमोडिटी में अभी कुछ दिन पहले यूएस ऑयल बहुत ज़्यादा गिर गया था, मतलब क्रूड ऑयल ज़्यादा गिर गया था। तो आपको जो आप जिस सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, मतलब फॉरेक्स हो या कमोडिटी में जो भी आपका प्रोडक्ट हो, आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानना चाहिए कि वो उसके प्राइस, मतलब प्राइस ट्रिगर्स क्या है, किस हिसाब से वो प्राइस ट्रिगर कर रहे हैं। आप पहले उसे समझिए, उसके बाद ही इसमें ट्रेड कीजिए। देखिए, कमोडिटी में मार्जिन बहुत कम होता है। चाहिए तो हम कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए या फिर टाइप्स ऑफ सेगमेंट के लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सारे सेगमेंट एक्सप्लेन करेंगे, उसके मार्जिन एक्सप्लेन करेंगे, उसमें कैसे कैसे वर्क होता है वो भी सारा एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये वाला वीडियो चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद फॉरेक्स में देखेंगे, फॉरेक्स में मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। मतलब आप 2% मार्जिन देके भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फॉरेक्स में जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट भी कम होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि जो सेगमेंट आपको सूटेबल हो रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसी सेगमेंट में आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, उसके बाद हेज। अभी हेजिंग में, जैसे मैंने कहा कि हेजिंग में, अभी मैंने कहा कि हेजिंग में रिस्क बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगर आप हेज करना चाहते हो, एक मंथली स्ट्रेटेजी भी होती है कि जिसमें आप एक बहुत अच्छा खासा पैसा लगा के आप मंथली थोड़ा थोड़ा रिटर्न निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हेजिंग क्या होता है, हेजिंग में बहुत कम चांसेस होते हैं कि पैसे लूज़ करने के लिए, जहाँ पे आप दोनों साइड पे भी पोजीशन बनाते हो। उसमें अगर मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाए तो ही आप, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाए तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हेजिंग के लिए थोड़ा पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एटलीस्ट आपके पास 2 लाख के आसपास फंड होना चाहिए। अगर आपके पास फंड से इतना आप फिर भी रिकवर करना चाहते हो, ईजिली रिकवर हो सकता है। मार्केट में आपके पास जितना अच्छा खासा फंड होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप मैक्सिमम टाइम्स पैसे कमाएंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कैलकुलेट करनी है यहाँ पे हेजिंग में, कि आपका जो लॉस है, फॉर एग्जांपल के लिए, कि आपका जो लॉस समझिए 1 लाख है, तो 1 लाख रिकवर करने के लिए आपके पास कितना कैपिटल यहाँ पे है कि आप वो आपका 1 लाख लॉस रिकवर कर सकते हैं। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। हेजिंग में रिटर्न कम होता है, लेकिन अगर आपके पास अभी भी अच्छी खासी अमाउंट है तो आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है ट्रेडर चेक लिस्ट। ट्रेडर चेक लिस्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर और ट्रेडर का एक हमेशा चेक लिस्ट बना हुआ होना चाहिए, कि वहाँ पे उनको टिक करना है कि ये वाली मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद ही मैं ट्रेड या फिर कोई किसी भी स्टॉक्स में या फिर किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी एक लिस्ट ऐसी बनी हुई चाहिए। मेरी एक चेक लिस्ट में आपको बोलता हूँ कि अगर मेरा जो चेक लिस्ट होता है फर्स्ट वाला, उसमें लिखा होता है कि मुझे साल भर में 10 ट्रेड करने हैं, और 10 ट्रेड में से ये वाला ट्रेड है क्या जिसमें मैं अभी एंट्री कर सकता हूँ। मतलब
इतनी मेरी एक्यूरेसी, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा उस स्टॉक में बढ़ जाता है कि मैं इस स्टॉक में ट्रेड करूँ। ठीक है, तो एक ट्रेडर की चेकलिस्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक ओन स्ट्रैटेजी की आपके बारे में। तो देखिए यहाँ पे हर एक ट्रेडर की, हर एक इन्वेस्टर की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी ही चाहिए। ठीक है, मेरी खुद की अगर बात करें तो मेरी खुद की 19 सेटअप्स है। 19 सेटअप्स मतलब जो चीज़ मुझे सामने दिखती है मैं उस पर ट्रेड करता हूँ मेरे 19 सेटअप में से। ठीक है, अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी पकड़ के काम करेंगे तो चांसेस कम है कि अगर आपको हर टाइम वो वहाँ पे फॉर्मेशन दिखे ही। इसलिए आपको हर टाइम पे हर एक एनवायरनमेंट के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बिल्ड होनी चाहिए और थोड़ी अलग होनी चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे कि उनको मार्केट में अच्छा खासा टेक्निकल आता है, बहुत ज़्यादा समझ है। लेकिन टेक्निकल की समझ आपको तभी है जब आप टेक्निकल को डिराइव करने लगेंगे, टेक्निकल यूज़ करके आप आपकी स्ट्रैटेजीज डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको कहूँगा कि आपको टेक्निकल की अच्छी समझ है। और समझिए कि मार्केट में टेक्निकल आना ही सारी चीज़ नहीं होती। जब आप टेक्निकल समझ रहे हो, ठीक है, तो टेक्निकल के पीछे वो चीज़ वैसे ही क्यों हो रही है, रेदर देन आप मार्केट गुरु को देखेंगे वो बोलेंगे ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है, क्या हो रहा है वो बताएंगे, लेकिन उसके पीछे क्या चीज़ है, वो क्यों हो रहा है, वो ज़्यादातर लोग नहीं बोलते। और आपको वही समझना है। अगर आप समझ रहे कि कोई चीज़ इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर आप वो चीज़ समझना शुरू करेंगे ना, तो मार्केट में आप समझिए कि आपकी प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसलिए आपको उसके पीछे का रीज़न निकालना चाहिए, समझना चाहिए वो चीज़ क्यों हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में ब्रेकडाउन के बारे में। तो ब्रेकडाउन क्या होता है, देखिए समझ लीजिए, ब्रेकडाउन मतलब जो हमारा लॉस है, आप एक एस्टिमेटेड लॉस पकड़ेंगे कि आपका कुछ लॉस हुआ है मार्केट में, तो आपको उसे रिकवर करना है। अगर आप एक ही दिन में रिकवर करने जाओगे तो मैक्सिमम चांसेस कि आप नहीं रिकवर कर पाओगे, नो मैटर आपका कैपिटल कितना भी बड़ा हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आपका जो लॉस है उसे ब्रेक डाउन करना है। फॉर एग्जांपल हम मैक्सिमम टाइम फ्रेम के 1 महीने का चार्ट पकड़ लेते हैं, मतलब 1 महीने का टाइम फ्रेम में आपको लॉस रिकवर करना है। एग्जांपल के लिए हम समझ लेते कि 25,000 हमारा लॉस है और जो हमारा कैपिटल अभी बचा है वो कैपिटल है लगभग 1,10,000। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ फिर से, जो हमारे लिए टाइम फ्रेम है लॉस रिकवर करने के लिए वो है 1 महीना, जो हमारा लॉस है वो 25,000 है और जो हमारा कैपिटल अभी बचा हुआ है वो है 1,10,000। तो अगर आप रफ कैलकुलेशन करेंगे तो 22 ट्रेडिंग दिन होते हैं 1 महीने में, उसमें से अगर आप डिवाइड करेंगे हर एक दिन के लिए तो ऑन एन एवरेज रफली 1% के आसपास टारगेट आता है दिन भर के लिए। मतलब आपको सिर्फ एक दिन में 1% ही निकालना है। तो मार्केट में 1% दिन में निकालना कोई भी बड़ी चीज़ नहीं होती। अगर आप हेज करके भी चलो तो भी आपको ईजीली आराम से 1% मिल जाता है। ट्रेडिंग में 10% तो आराम से मिल जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती ट्रेडिंग में। तो आपको क्या करना है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ढूंढने हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको हर रोज़ ट्रेड करना है, मैं कह रहा हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप ढूंढने हैं जिस पे आपको 100% भरोसा है कि ये चलेंगे ही। आप उसी ट्रेड में पैसे लगाइए और वहाँ पे जो आपका ब्रेकडाउन है, हम बात करेंगे कि कैसे होगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कुछ सिनेरियो में मनी मैनेजमेंट में, कि उसको आपको ब्रेकडाउन कैसे करना है, आपको कितना रिस्क एक ट्रेड में रखना चाहिए। ठीक है, आफ्टर ब्रेकडाउन आपको ये समझना है कि मेरा रिस्क एक दिन के लिए इतना था, मैंने रिस्क के हिसाब से मैंने पैसा कमा लिया। आज मेरा 1% का टारगेट था, 1% इज मोर देन इनफ। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट रन होने दीजिए, लेकिन वहाँ पे एक्स्ट्रा ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ब्रेकडाउन के हिसाब से आपका टारगेट आ गया है तो ज़्यादा कुछ नया करने की कोशिश नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर सेम ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट रन हो रहा है तो इट्स ओके, बट नया कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा कमाना है तो आपको थोड़े रूल्स होते हैं, रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो मैं आपको ये रूल्स के बारे में आगे बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले होता है रिस्क, मनी एंड पोजीशंस। तो ये हम कहेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के या फिर कंसिस्टेंट मनी के ये जो है 3 पिलर है मार्केट में। तो रिस्क क्या होता है, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो समझिए कि मार्केट में आपका कोई प्लान फेल हुआ है, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, ट्रेड फेल हो गया है, तो आपको वो ट्रेड आप कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, पहली चीज़ तो वहाँ पे आप हेज कर सकते हैं, दूसरी चीज़ वहाँ पे आप ऑपोजिट साइड की पोजीशन बना सकते हैं, और तीसरी चीज़ कि वो रिस्क आप मिटिगेट करके लॉस में जो भी लॉस हो रहा है, शॉर्ट मतलब छोटा लॉस
आप क्या कर दीजिए, लॉस बुक कर दीजिए और वहाँ से बाहर निकलिए। ठीक है, तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको काउंटर ट्रेड हर बार लेना है ऐसे ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई हुई है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने क्या कर दिया, फिर से बाय का एक ट्रेड डाल दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप दोनों साइड पे भी खड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकरेज तो जाएगा ही यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपको रिस्क मिटिगेट कैसी करनी है, तो उसके लिए जो आपके पहले लॉस की पोजीशन है वो कट करनी है और इमीडिएटली आपको उस ट्रेड में जाना है ऐसे नहीं, अगर अनटिल अनलेस आपको कोई क्लियर सिग्नल मिल जाए, ब्रेकआउट मिल जाए बड़ा है, या फिर कोई ब्रेकडाउन मिल जाए, उसके सिवा आपको उस ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, देखिए रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आपको हर एक ट्रेड में ये डिसाइड करना है कि हर ट्रेड में आप कितना लॉस ले सकते हो, कितना आपके लिए अफोर्डेबल है लॉस लेना। तो ये सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ कि मेरे एक ट्रेड के पीछे मुझे 350 या 500 रुपये का मैं लॉस यहाँ पे बेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो समझ लीजिए कि मेरे बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस में गए, तो मेरे आज लगभग 1000 रुपये का लॉस हो गया। और मेरी डेली लिमिट जो है, आपको डेली लिमिट भी सेट करनी है कि मैं डेली लिमिट 1000 रुपये का लॉस अगर हो जाए तो मुझे ट्रेडिंग आज के लिए बंद करनी है, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये आपको डिसाइड करना होता है। सबसे पहले एटलीस्ट आप 2 या 3 ट्रेड के लिए तो स्टॉप लॉस आपको रखना ही चाहिए, ज़्यादा ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक ट्रेड के लिए आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिस्क रखना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा मनी के बारे में, मनी मैनेजमेंट कैसा होता है। समझ लीजिए कि मैक्सिमम लोग मार्केट में पैसा क्यों लूज़ करते हैं, कि वो लोग क्या करेंगे कि एक हफ्ते में 4000 कमाएंगे और 5वें दिन क्या करेंगे कि वो 5000 का लॉस कर देंगे। तो इस वजह से इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं है। मतलब आप 100% कमा रहे हैं, उसके ऊपर आप लॉस कर रहे हैं। मतलब आप मार्केट में इस हिसाब से चलोगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफाइन क्या करना होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन करना होता है। तो एटलीस्ट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 होना ही चाहिए। ठीक है, 1:3। आई रिपीट कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 होना ही चाहिए। अगर आप में ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो आपको एक तो टारगेट पे निकलना है, अदरवाइज स्टॉप लॉस पे निकलना है। इस हिसाब से आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो एनालिसिस आ रहा है वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। ये आपको इस हिसाब से, मतलब जब आप ये जर्नलाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो पोजीशंस है, मतलब आपकी जो एनालिसिस है वो कितने बेहतरीन चल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड में एंटर करने के बाद सोचना शुरू करते हैं कि मेरा जो ट्रेड है वो गलत आ रहा है, अभी इसमें से मैं निकल जाना चाहता हूँ, तो उसमें से निकल भी जाते हैं थोड़ी देर के बाद, विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट टारगेट। उसके बाद उनको थोड़ी देर के बाद समझ में आता है कि मेरा एनालिसिस बराबर था और स्टॉक ने मेरे टारगेट के ऊपर जाके हिट किया है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप प्रॉफिट ही राइड नहीं कर पा रहे। इस वजह से आपको आपके इमोशंस को चेक में ही रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट में, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। ठीक है, तो हम थोड़ा पोजीशन के बारे में समझेंगे। थोड़ा एक एग्जांपल लेता हूँ कि समझ लीजिए कि अगर आपने प्रीवियस कुछ दिनों में, फॉर एग्जांपल प्रीवियस कल के लिए अगर आपने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया है, तो मैं कह रहा हूँ कि उसका 30% ही आपको दूसरे दिन के लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब अगर आपने कल 1000 रुपये प्रॉफिट बनाया है तो आज के लिए आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो आपका पैसा आपके जेब में ही टिकेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, और इसमें से और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग मार्केट में पोजीशन साइजिंग में यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि उनका टारगेट कितना बड़ा है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जो ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर, वो देखते हैं कि उनका लॉस कितना बड़ा है। सबसे पहले वो लॉस के बारे में सोचेंगे कि लॉस उनके पॉकेट साइज को फिट तो बैठ रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रॉफिट बड़ा है लेकिन लॉस उससे भी बड़ा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एंटर ही नहीं करूँगा। कि मैं सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन साइजिंग मैटर करके ही, दिमाग में रख के ही मैं पोजीशन डालूंगा, नो मैटर कि वहाँ पे टारगेट कितना बड़ा मिल रहा है मुझे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे राइट ऑफ के बारे में। तो राइट ऑफ क्या होता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि आपको आपके सारे रूल बुक, मतलब जो आपके रूल्स है आपके सेटअप के अनुसार, वो सारे आपको लिख लेने हैं।
ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा है, आपको एक चेकलिस्ट बनानी है और उसको एक मतलब आँख जैसे आपके आँखों में दिखनी चाहिए हमेशा, वो चेकलिस्ट ऐसी जगह पे आप प्लेस कीजिए वाइल यू आर एंटरिंग इन द ट्रेड। ओके। उसके बाद जो आपके सेटअप्स है, जो आपने सेटअप्स बनाए हुए, जो आपके फॉर्मेशन है, जो आपकी कैंडल स्टिक्स के फॉर्मेशन है, या फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सारी एक जगह पे लिख लें। ठीक है। अभी ये सब चीज़ें लिखने के बाद, तीनों चीज़ें लिखने के बाद, हर टाइम पे जब आप सुबह उठेंगे या फिर आप ट्रेड करने से पहले ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए बार बार, ताकि आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाए कि मुझे यही फॉलो करना है, इसके सिवा मुझे कुछ भी अलग नहीं करना। देखिए सक्सेसफुल ट्रेडिंग क्या होता है? सक्सेसफुल ट्रेडिंग मतलब इन शॉर्ट कि आप आपके रूल्स के लिए कमिटेड हो, आप रूल्स तोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं करने वाले हो। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सारी चीज़ें रिटर्न में हो। और सेकेंड मोस्ट जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जर्नल, जैसे मैंने कहा कि आपको जर्नल बनाना चाहिए, तो जर्नल में आपको क्या क्या लिखना चाहिए कि आपके जो आज की एंट्री थी, आज की एंट्री के लिए जो ग्राफ बना हुआ, तो आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहिए। आपको एक एक्सेल शीट होनी चाहिए कि एक्सेल शीट में मेरा टारगेट परसेंटेज वाइज कितना था, स्टॉप लॉस परसेंटेज वाइज कितना था, उसके बाद चार्ट में क्या फॉर्मेशन था, उसके बाद मैंने कब एंट्री की, कब एग्जिट की, ये सारी चीज़ें आपकी वो जर्नल में लिखी होनी चाहिए। ठीक है। उसके साथ जब आप कोई ट्रेड में मिस्टेक कर रहे हो, तो वो मिस्टेक भी आप उसमें लिखिए और उसको शाम को पढ़िए। जब वो सारा मार्केट ख़त्म हो जाए तो उस चीज़ को आपको पढ़ना चाहिए कि मैंने ये गलती की थी आज और इस वजह से मुझे लॉस हुआ है, तो मैं नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूँगा। तो उसके बाद हम आते हैं थोड़ा डिज़ायर्स पे। तो डिज़ायर्स पे एक्चुअल में होता क्या है, तो सबसे पहले समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि डिज़ायर मतलब क्या। देखिए रूटीन और हैबिट, अगर एक मैंने बहुत अच्छी लाइन सुनी थी कि अगर हम वही रोज़ काम करेंगे और हम कुछ अलग होने की एक्सपेक्टेशन करें तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हम हैं। ठीक है। तो बड़े लोग मतलब ट्रेडर्स, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, उनका जो सीक्रेट होता है उनके ट्रेड सक्सेसफुल ट्रेडिंग का, वो होता है उनका रूटीन और उनके हैबिट में। ओके। तो उनका रूटीन क्या होता है कि देखिए सक्सेसफुल ट्रेडर जो सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं, वो काम करते हैं प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट, मतलब मार्केट बंद होने के बाद में रात को और मार्केट खुलने से पहले सुबह। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हम लोग नहीं करते हैं नॉर्मली लोग। क्योंकि क्या करते हैं कि वो 9 बज के मार्केट ओपन हो गया, ओपन कर लिया मोबाइल लैपटॉप और स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट ट्रेडिंग करने को। तो आपके जो प्रीवियस जो काम थे आपके, वो आपको नए रिजल्ट्स नहीं देंगे। इसलिए आपको आपका रूटीन चेंज करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है। आपको अच्छे से जो हर रोज़ आप करते हैं वो आज से नहीं चलेगा, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखना चाहिए। मैं हर रोज़ एनालिसिस बनाता हूँ मार्केट के ऊपर कि हर रोज़ क्या हो सकता है, नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, आज के दिन क्या हुआ। आपको अगर इतनी सारी एनालिसिस नहीं करने तो आप सिंपली मेरा वीडियोस देख सकते हैं हर रोज़ के लिए, तो उसमें आपको हर रोज़ के एनालिसिस मिलते हैं। तो आपको आपका रूटीन चेंज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप पोजिशन ले, तो आपको देखना चाहिए कि इक्विटी में क्या स्टॉक्स में, कौन से स्टॉक्स में आज ज़्यादा बाइंग हुई है, कौन से स्टॉक्स नीचे गिरा है, उनकी वजह क्या है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडर में आपको देखना चाहिए कि आज की निफ्टी की मूवमेंट या फिर बैंक निफ्टी की मूवमेंट क्या थी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कह रहे हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी ही चाहिए। ठीक है। इसलिए रूटीन आपका सेट कीजिए, एक हर रोज़ आपका फिक्स रूटीन होना चाहिए। उस हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप डेली इसका ट्रिक मिल जाए आपको कि कैसे करना है, तो आप 10 मिनट का मेरा वीडियो देख लीजिए, या तो फिर 15 मिनट इज़ मोर देन इनफ कि 15 मिनट में भी आप अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हैं, सुबह और रात को दोनों टाइम। मतलब जब मार्केट ओपन हो रहा है उससे पहले, और मार्केट जब क्लोज हो जाए उसके बाद 8 बजे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इनहेरिट द मार्केट। इनहेरिट द मार्केट उसमें क्या होगा, देखिए जब तक प्राइस आपसे बात नहीं करती, जब तक प्राइस कुछ कहना चाहती है वो आप समझ नहीं रहे, तब तक आपको मार्केट में कुछ भी नहीं आता। वो एक सिक्स सेंस डेवलप होना चाहिए कि यार ये फॉल सिग्नल हो सकता है, ये बराबर है। जब आप मार्केट को टाइम देंगे ना, तब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप होगी आप में। देखिए ये चीज़ कोई भी आपको नहीं सिखाता, ये एक इनहेरिटेंस मतलब ये एक स्किल होता है आप में, जो ऑटोमेटिकली जब आप मार्केट को टाइम दोगे तो ऑटोमेटिकली वो डेवलप होते जाता है। इसमें से आप कोई भी मतलब इसमें आप कोई भी शॉर्टकट नहीं है इसे डेवलप करने में। तो जब आप टाइम देंगे तब ऑटोमेटिकली ये स्किल ऑटोमेटिकली आप में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। जिसे आप बहुत लोग ट्रेडिंग एज भी कहते हैं। मैं कहूँगा कि एक सिक्स सेंस होता है मार्केट में कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। जैसे कि मेरी प्रेडिक्शंस तो बहुत एक्यूरेट आते हैं,
आप भी अगर थोड़ा टाइम दे तो आप भी ये अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस कुछ भी मैजिक नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग होती है वो होती है पॉजिटिव अप्रोच। देखिए मार्केट में आप अगर ऐसा मान के ही चलेंगे कि आपको लॉस ही होगा तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आपका हर टाइम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मार्केट अगर आप इन्वेस्ट भी करके रखेंगे तो भी पैसा आपका बनेगा ही। लेकिन ट्रेडिंग में देखिए हर रोज़ मार्केट ऊपर नीचे जाता है। अगर आप डे बंद होने के बाद अगर चार्ट देखें तो आपको एनालिसिस में समझ में आएगा कि यार ये वाला था, ये सेटअप था, इसमें से यहाँ पे एंट्री हो सकती थी, यहाँ पे एग्जिट हो सकती थी। तो वो आप लिख लीजिए कि यहाँ पे मुझे एंट्री करने का चांस मिला था। वो आप जैसे मैंने कहा प्रीवियस हमारे स्ट्रैटेजीज में कि वहाँ आप राइट डाउन कर लीजिए, जनरलाइज कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए। फिर उस वैसे पैटर्न फिर से कब फॉर्म हो रहे हैं उस पर आप नोटिस कीजिए, वहाँ पे फिर आप एंट्री करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मार्केट के प्रति आपका पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप अप्रोच ही नहीं रखेंगे पॉजिटिव, अगर आप खुद ही बिलीव नहीं कर सकती कि आप आपका प्रॉफिट निकाल सकते, तो मैं क्या दुनिया में कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ट्रेड टू अर्न एंड नॉट टू रिकवर मनी। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ कि मार्केट में सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा इंपॉर्टेंट, कि जो आप मार्केट में सुबह सबसे पहला जो ट्रेड करने वाले हैं वो ट्रेड बहुत ही ध्यान से, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका पहला ट्रेड गलत हो जाता है तो आप में पूरा दिन उसका एक इम्पैक्ट हो जाता है। कि समझ लो कि मेरा फर्स्ट ट्रेड में 500 या 1000 रुपये चला गया, तो मैं पूरा दिन ये सोचूंगा कि मुझे ये 500 या 1000 रुपये रिकवर करने। अगर मेरा कोई ट्रेड सही भी जा रहा है और वो उसकी जो कैपेसिटी वो 3000 कमाने की है, तो उस ट्रेड में मैं क्या करूँगा, 1000 रुपये पहले मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, मतलब पूरा निकाल लूँगा। उसके बाद देखूँगा और एक ट्रेड के लिए। तो जो पहला आपका ट्रेड होता है वो आपका पूरा डायरेक्शन ही बदल देता है दिन का। इसलिए जो आपका पहला ट्रेड होगा वो आप सोच समझ कर कीजिए। और देखिए मार्केट में हम इसलिए आए कि हमें पैसा कमाना है। मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि पहला लॉस कर देते, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, ऐसा करते करते एक लॉस बना देते दोपहर तक 12 बजे तक। उसके बाद वो ट्रेड ढूंढते हैं कि वो लॉस कैसे रिकवर किया जाए। तो इसके लिए हम मार्केट में नहीं आए। आपका अगर ऐसे करोगे तो पूरी लाइफ आपका ब्रोकरेज ही जाएगा। ठीक है, उसके सिवा आप कमा तो कुछ नहीं पाओगे। इसलिए हमें ट्रेड करना है पैसे कमाने के लिए, ना कि हमारा लॉस रिकवर करने के लिए। आपको मेंटेलिटी सबसे पहले आपको ये चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपका पहला ट्रेड हमेशा बहुत ज़्यादा सोच समझ के होना चाहिए, एकदम सेटअप की तरह होना चाहिए, सेटअप के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये कुछ सवाल है जो आपको खुद से पूछने हैं। अगर इन सवालों का जवाब अगर हाँ में है तो ही आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, या फिर आपको कमाने के लिए ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले कि आपको सच में ट्रेड करना है या नहीं। कुछ लोगों के अंदर से वो डिज़ायर ही नहीं आती कि यार मुझे ट्रेड करना है, टाइम हो गया, मुझे ये इस टाइम पे ये मेरा होमवर्क होता है, मुझे ये करना है, या टाइम पे ये मेरा प्री मार्केट का एनालिसिस है, पोस्ट मार्केट का एनालिसिस। अगर ये आपके अंदर से ही नहीं आएगा, वो आपको वेकअप ही नहीं करता कि आपको स्टडी करे, तो आपका मतलब अंदर से ही आवाज़ नहीं आ रही कि आपको ट्रेड करना है। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग कि आप ट्रेड डिसिप्लिन के साथ करने के लिए तैयार हो या नहीं। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो मार्केट में क्या, आप दुनिया में किसी भी जगह पे आप पैसे नहीं कमा सकते। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए डिसिप्लिन जो आपके लाइफ में होगा ना, वो अल्टीमेटली वो आपके डे ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए आपको लाइफ में भी डिसिप्लिन रखना ही चाहिए, लेकिन आपके ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हो जाता है, कुछ ज़्यादा पेसिमिस्ट। की हर एक जगह पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना भी गलत है, क्योंकि हर एक जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। आपको आपके ट्रेड के अनुसार ही आपको एंट्री करना चाहिए। और एक फ्रीक्वेंटली आप ट्रेड मत बनाए कि यार मैंने अभी बाई कर लिया, लॉन्ग साइड में मैंने बना दिया, अभी यहाँ से गिरने वाला है मुझे मालूम है, फिर से मैंने कॉन्ट्रा कॉल डाल दिया और फिर से वहाँ पे मैंने जो भी कमाया था प्रॉफिट वो निकल जाता है। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, आर यू इमोशनलेस फॉर योर मनी। देखिए अगर आपके पैसे के प्रति कोई भी भावना है मार्केट में, तो आप मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। देखिए पैसा बनाना एक चीज़ होता है, पैसे को मैनेज करना एक चीज़ होता है। पैसा आप मतलब मार्केट से बाहर कभी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैसा मैनेज करना नहीं आता तो आप मार्केट में अल्टीमेटली पैसे नहीं कमा सकते। ये था हमारा एक फ्रेमवर्क, हाउ टू रिकवर लॉसेस। आप हर एक चीज़ ध्यान से देखिए, फिर से समझिए, आप उसमें ढाल के देखिए खुद को कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा था, कहाँ पे नहीं हो सकता और कहाँ पे मेरी इंप्रूवमेंट करने की चांसेस है। ये पूरा फ्रेमवर्क है,
इसमें आप सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें लगभग कवर कर ली है, फिर भी कुछ ना कुछ मार्केट में रह जाता है, क्योंकि मार्केट में हर तरह के लोग हैं। तो आप एक बार इस सिनारियो से एक बार काम करके देखिए, सारी चीज़ें राइट ऑफ कर दीजिए, आपके जो लॉसेस है सारी चीज़ें राइट डाउन कर दीजिए, आपका जो कैपिटल है उसके ऊपर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कीजिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आना चाहिए। ये सारा चीज़ें जब आप सिस्टमेटिक करोगे एक्सेल बना के, तो डेफिनेटली आपको आगे चल के प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हम आपको मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।